नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विष्णु उपाध्याय। आप जो ये फटाकों की गूंज देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जो विधायक महोदय, वर्तमान विधायक, उनको टिकट मिला है और उसी खुशी में फटाके फूट रहे हैं। पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र गोयल को पटकनी देकर सत्ता में आए थे माननीय विधायक अविनाश गहलोत, 2018 की बात कर रहा हूं मैं। इस बार पुनः पार्टी ने उन पर विश्वास किया है और दोबारा जनता की सेवा में वो आए हैं। देखते हैं किस प्रकार विजय रहते हैं, क्या रणनीति रहती है। समर्थक हमारे बीच मौजूद है, इनसे भी जानेंगे और बात करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार साहब, क्या कहना चाहोगे? टिकट मिला है विधायक? दीपावली आज आ गई है। आज दीपावली लग रही है, लेकिन सीट निकालना भी महत्वपूर्ण बात है। अगर सामने कद्दावर नेता सुरेंद्र गोयल रहे तो गुरु चेले की जो है टक्कर होगी, क्या कहोगे? वो कोई खास टक्कर नहीं मानता। बिल्कुल, इनके समर्थकों का कहना है नहीं मानते। आप क्या कहना चाहोगे? सामने अगर कांग्रेस पार्टी है, अगर किसी भी नेता को खड़ा कर देगी तो सामने कांग्रेस पार्टी है, होते ही हार है। कांग्रेस पार्टी अगर सामने करते ही हार है। तो योजना निकाली अशोक गहलोत ने, क्या काम नहीं आएगी? योजना कौन सी योजना निकाली? एक भी योजना जो धरातल पे नहीं आई। योजना निकाली 5 महीने पहले, वो सिर्फ कागजों में योजना निकल गई, धरातल पे नहीं आई। बिल्कुल है, इनका कहना था कि जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं, अविनाश गहलोत बड़ी मतों से विजयी होंगे। समर्थक थे, इन्होंने अपनी बात की। कैमरामैन से कहूंगा कैमरा घुमाएं। आप देख सकते हैं फटाके भी फूट रहे हैं, जमाजम दीपावली जैसा माहौल कर दिया गया है। पुनः पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है, विधायक अविनाश गहलोत पर, और कद्दावर नेता सुरेंद्र गोयल को पटकनी देकर सत्ता में आए थे। और इस बार देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस किसको टिकट देती है। यह भी मुकाबला एक रोमांचक होने वाला है। मुकुट सिंह जो मगरा बेल्ट में अच्छा वर्चस्व रखते हैं, उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी है। भाजपा में भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो पुष्पेंद्र सिंह कुर्की है, कद्दावर नेता, वो भी चुनाव मैदान में हो सकते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। देखने वाली बात होगी, क्या पुष्पेंद्र सिंह कुर्की साथ रहेंगे? क्या विजय सिंह पुनः दिलाएंगे अविनाश गहलोत को? क्या कांग्रेस विजय रहेगी? ये तो एक रोमांचक मुकाबला होने वाला है। इस प्रकार रणनीति रहेगी विधानसभा चुनाव की, ये भी जानने वाली बात होगी और मुकाबला त्रिकोणीय होगा। हमारे बीच पूर्व चेयरमैन बेनाराम जी गहलोत भी इनसे भी जानेंगे क्या रणनीति रहेगी। जी नमस्कार। आज बहुत ही उत्साह के साथ है, ठेठ ब्यावरू लगाए और 200-250 गाड़ी रे साथ है चेतान विधानसभा क्षेत्र सतीश को हमारी जनता उमड़ पड़ी। लोगारो कहना है कि हम ही अगर गोयल साहब रिया तो गुरु चेलारी जोड़ी गुरु चेलारी जोड़ी रही पहल के जीते डबल वोटों जीती। अब मुकुट सिंह जी निर्दलीय ताल ठोकी है, कहीं कहनी चाहो? भारतीय जनता पार्टी जीती, बिल्कुल जीता बोला, बिल्कुल पार्टी जीतेगी 100%। बिल्कुल कैमरामैन पार्टी जीतेगी। बिल्कुल कैमरामैन से कहूंगा वो दृश्य दिखाए। जी रामनारायण जी सैनी हमारे बीच है, क्या कहना चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत है। आप देख सकते हो क्षेत्र में ये युवा और बुजुर्गों के सब भीड़ देख सकते हो। अविनाश जी गहलोत के प्रति जो भावना है और जो उत्साह है लोगों में, आप देख सकते हो। आज रात 9 बज गए हैं, लेकिन आज जो उत्साह बना हुआ है, ये इस प्रकार जो मुकाबला भी रोमांचक होने वाला है। 2018 में जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत के साथ विजय हुए थे, उसी प्रकार 2023 में क्या गहलोत सरकार साथ विजय होंगे? क्या गहलोत सरकार की योजना काम नहीं आएगी? बिल्कुल काम नहीं, वो तरह से होगी। सारी योजना सिर्फ वो चोचले थे, दिखावटी योजनाएं थी, जिससे रेवड़ियों को कहना बराबर होगा। सामने 2-2 कद्दावर नेता रहेंगे। बीजेपी और कमल का फूल इस प्रकार से खिलेगा कि आप देखते जाओगे कि 2018 में जिस प्रकार से खिला था, उसी प्रकार से 2023 में भी बहुमत के साथ खिलेगा। बिल्कुल समर्थक थे, इन्होंने अपनी बात रखी। कैमरामैन से कहूंगा ये दृश्य दिखाएं। दुर्गाष्टमी का बहुत ही पवित्र दिन है और माँ जगदम्बे की आराधना का 9 दिन में से 8वां दिन है दुर्गाष्टमी का, जहाँ कन्या भोजन के नीचे एक हाथ थोड़ी थोड़ी और बैठा है। तो आज दुर्गाष्टमी को कन्या पूजन के रूप में जो हमारी छोटी छोटी बहनें हैं उनका पूजन करके दुर्गा अष्टमी का पर्व हम लोग मनाते हैं। और मेरा ये परम सौभाग्य है
कि मैं जिस गौशाला के गरबा पंडाल में उपस्थित यहाँ आज से 5 साल पहले जब मेरा टिकट डिक्लेयर हुआ था, पहली बार रोज में, उससे पहले भी मुझे यहाँ आने का अवसर मिला था और आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे हंसते खेलते 5 साल निकले। और दोबारा पार्टी के आशीर्वाद से मुझे इस जेतान क्षेत्र का लगातार दूसरी बार विधायक प्रत्याशी पार्टी ने घोषित किया है। तो मैं सर्वप्रथम आप सभी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। इतना जोश, इतना उत्साह आप लोगों के मन में है, इसके कारण पिछली बार भी हम लोग जीते थे, इस बार भी दुगने मतों के अंतर से हम लोग दोबारा जीतेंगे और जेतान में पुनः एक बार कमल खिलाकर मोदी जी के बढ़ते हुए भारत में अपनी अपनी आहुति प्रदान करेंगे। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा क्योंकि गरबा का पंडाल है, माँ दुर्गा का पंडाल, या भाई बहन है, अपनी माताएं अपने बेटे, उनको गरबा का भी कार्यक्रम करना। हमारे बाजार में से हम लोग आए और अभी थोड़ा कार्यालय की तरफ पहुंच रहे, तो मैं आप सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ऐसे ही हम सब लोग, हमारे जो हिंदू धर्म के पर्व है, ये चाहे गरबा हो, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे दशहरा हो, इन सब त्योहारों के अंदर हम सब लोग भाईचारा रखें, एक दूसरे को साथ रखें। जातीय भेदभाव जो हमारे बीच में हिंदू संस्कृति में जो आ रहा है, उसको खत्म करके वसुधैव कुटुंबकम को साबित करते हुए हम सब लोग एक सूत्र में, एक माला के फूलों की तरफ बढ़कर आगे बढ़े, यही शुभकामना मैं आप सबको देता हूं। और ऐसे ही हम सब लोग मिलकर सामाजिक भाईचारा भी बनाए रखेंगे। और इस पंडाल में जितने भी लोग मौजूद हैं, आप सबसे निवेदन है कि आने वाली 25 नवंबर को आप सब लोग कमल के फूल के निशान के ऊपर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को मत और समर्थन देकर या जेतान से कमल खिलाने का मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। और इस गरबा मंडल की टीम को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने, मुझे लगता है जेतान में 1 या 2 जगह ऐसे गरबा के आयोजन हो रहे, इसमें गौशाला है। मुझे हालांकि इसके उद्घाटन में आना था, लेकिन अब क्या है कि इस बार थोड़ा टिकटों की माथापड़ी ज्यादा थी। मैं महीने भर से जयपुर दिल्ली के बीच में था, तो आने का अवसर नहीं मिला। लेकिन फिर भी जहां मातेश्वरी का आशीर्वाद होता है, जहां मन में नीति और नीयत में कभी फर्क नहीं होता है, कथनी करने में फर्क नहीं होता है, जहां मन के अंदर अच्छा भाव लेकर हम लोग चलते हैं, तो मातेश्वरी हमारी रक्षा करती है। इसीलिए आज आप और हम सब एक ही सुखद पल में उपस्थित एक दूसरे के सामने हाजिर हुए, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस गरबा समिति का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर ऐसे काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।